तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंसा के बाद की ये तस्वीरें हैं जब जो नुकसान पहुंचा है। और आपको बता दें कि देर रात ही हिंसा भड़क गई थी। उसके बाद इस पूरे इलाके में लोगों ने पथराव तक किया। यहां तक कि आपको ये भी बता दें कि जब पुलिसकर्मी पहुंचे थे तो कुछ लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान पहुंचा है। वर्तमान समय में कल रात से ही स्थिति पर नियंत्रण पाया गया है और अभी स्थिति शांति बनी हुई है। हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे। लोगों से क्या? लोगों से उनके घर पे रहने की अपील की जा रही है ताकि उनको दिक्कत ना हो। कल रात से एक कंपनी आई थी और सुबह भी एक कंपनी आई है। यहाँ पर एक कंपनी आई है। शांति के लिए लोगों को यहाँ पर फ्लैग मार्च का सुबह से हो रहा है और बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है ताकि लोग अपने घर में 144 जा रहा है, घर में अपने घर में रहे और बाहर ना फैले। और सोशल मीडिया को भी ब्लॉक किया गया है। तो हर चीज़ हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग शांति बनाए रखें, यहाँ का माहौल को शांतिपूर्ण रखें। हम लोग को क्या ड्यूटी करते हैं और हम लोग कोई इस तरह प्रॉब्लम हो, हम लोग को ड्यूटी जाने प्रॉब्लम। अभी देखिए हमारा ड्यूटी ए शिफ्ट था, मैं जा नहीं सका, लेट हो गया। तो ये सब काफ़ी प्रॉब्लम होता है सर। ये सब चीज़ को आदमी को समझना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए, मिल मिला के रहना चाहिए। जो लोग यहाँ समझते नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। लौनगरी जमशेदपुर शहर को असामाजिक तत्व के द्वारा एक बार फिर जलाने का प्रयास किया गया था। हालांकि पूरा मामला जो है उसकी मैं जानकारी दे दूं कि अभी मैं मौजूद हूं जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर 3 नंबर ब्लॉक के पास, जहां इसी रामनवमी के झंडे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, इसी झंडे से जो विवाद है वो तूल पकड़ा था। आपको बता दूं कि शनिवार देर शाम इस झंडे पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा कुछ आपत्तिजनक सामान जो है झंडे के बांस में यहाँ पर बांध दिया गया था। और देख सकते हैं कि इसी बांस पर यहाँ पर ये बांधा गया था। और उसके बाद जब अखाड़ा समिति के सदस्यों की इस नजर पड़ी इस बात पर, तो उनके द्वारा आक्रोश देखने को मिला और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनका विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। और देख सकते हैं कि इसी झंडे में जब आपत्तिजनक सामान बांधा गया था तो तमाम अखाड़ा समिति के लोग, हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंचे थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस झंडे की आरती की गई थी और उसके बाद दोनों नारेबाजी जमकर हो रही थी। इसी बीच दो गुट जो है आमने सामने आ गया था और ये विवाद तूल पकड़ा था। हालांकि देर रात शनिवार को इस मामले को जिला पुलिस द्वारा शांत कर दिया गया था, मगर फिर रविवार कल यानी शाम को अखाड़ा समिति और पूजा कमेटी के लोग जो है वो इनके द्वारा इस चौक का नामकरण करने वाले थे और इस चौक का बजरंग चौक के नाम से नामकरण करने वाले थे। इसी बात को लेकर एक बार फिर दोनों पक्ष जो है, दोनों गुट में विवाद शुरू हो गया और विवाद जो देखते देखते तुल पकड़ लिया। और हालांकि दोनों तरफ से कल देर शाम तक पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से अभी जो हालात है वो पूरी तरह से काबू में है और धारा 144 लगा दिया गया है। और एसएसपी डीसी ने देर रात तक पूरी तरह से अपने कमान संभाला था। और देख सकते हैं जितनी भी गलियां हैं उसमें लोग जो ऑफिस जाना है, जिनको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जो काम पे जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं और किसी को रोका नहीं जा रहा। मगर दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और नेट सेवा जो है पूरी तरह से पूर्वी सिंहभूम जिले में बंद कर दी गई है। लगातार जो है क्यूआरटी की टीम क्षेत्र में जो है फ्लैग मार्च कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि बिना काम के घर से ना निकले, अफवाहों पर ध्यान ना दे। जी बिहार झारखंड भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे, भाईचारा का संदेश दे और लगातार जो इस तरह की अफवाहें असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है उस पर जिला पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है और सख्त आदेश है कि अगर किसी तरह के अफवाह फैलाए जाएंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लौनगरी जमशेदपुर शहर के कदमा शास्त्री नगर में कल दो गुटों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद का कहीं ना कहीं फायदा जो है असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा उठाया गया था। और तस्वीर देख सकते हैं कभी मैं जहां मौजूद हूं यही बजरंगबली मंदिर है, जहां पर अखाड़ा समिति के लोग और हिंदू संगठन के लोगों द्वारा यहाँ बैठक किया जा रहा था कल शाम को। और शाम के बाद इस बैठक में यहाँ निर्णय लिया गया था कि जो जहाँ पर वो झंडा लगा है उस चौक का बजरंग चौक के नाम से उस नामकरण किया जाएगा। तभी इसी बीच जो है कुछ असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई और उन पर पथराव हुआ। पथराव देखते देखते जो है वो विकराल रूप ले लिया और उसके बाद दो गुट आमने सामने हो गए, जहां
आप देख सकते हैं कि तस्वीरें मेरे दाईं ओर हनुमान जी की मंदिर है, तो वहीं कुछ ही मीटर की दूरी पर मस्जिद भी है और दोनों लोगों के बीच कहीं ना कहीं एक बार विवाद बढ़ गया और इस विवाद का साफ तौर पर जो फायदा असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा उठाया गया। हालांकि इस बीच जबरदस्त दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस पथराव को रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई और हवाई फायरिंग के बाद कहीं ना कहीं पुलिस ने जब धारा 144 लगाया, उसके बाद जो है बल प्रयोग कर लाठीचार्ज कर लोगों को शांत करवाया गया। मगर लगातार इस घटना के बाद जो असामाजिक तत्व के लोग थे वो भीड़ का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मेन रोड में आप देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी, उनको तोड़ दिया गया था। लगभग 6 दुकानें जो है वो आग के हवाले कर दी गई थी, जिससे आम लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि उसके बाद बड़ी संख्या में रैफ के जवान QIT की टीम जो है वो तैनात कर दी गई थी और ये रोड जो आप देख रहे हैं दोनों तरफ रोड में पूरी तरह से पत्थरबाजी हुई थी और पूरा लाल हो चुका था पत्थर से ये रोड। मगर देर रात जिले के उपायुक्त और SSP ने मिलकर कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। देखिए कि सफाई कर दी गई है, मंदिरों में भी बड़ी संख्या में पथराव हुआ था, उसी में भी देर रात उसी की पूरी सफाई कर दी गई थी और कहीं ना कहीं शहर को एक बार शांत करने का फिर लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए अभी भी रैफ के जवान हो, QIT की टीम हो, लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार जो है फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को साफ तौर पर बिना काम के घर से ना निकलने की अपील की जा रही है। जो लोग बाहर कुछ काम से निकल रहे हैं, जिनका ऑफिस है या किसी का ट्यूशन कॉलेज है, वो साफ तौर पर जा सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर दुकानों को पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। और इस मामले में आपको बता दूं कि कल देखिए कि रैफ के जवान अभी भी लगातार है फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से घर से बिना काम के बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 4 से 5 की संख्या में लोग एकजुट होकर खड़े रह रहे हैं, उनका डांट डपट कर उनको हटाया जा रहा है वहां से। और कल इस मामले को लेकर लगातार जो है लगभग जिला पुलिस ने 60 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं आज सुबह से ही आपको बता दूं कि पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करें या सरायकेला जिला के पूरे तरह से नेट जो है वो बंद कर दिया गया है, जिससे अफवाह लोग एक दूसरे को ना फैला सके और जमशेदपुर शहर एक बार फिर शांत रहे। हालांकि सुबह से ही जिला प्रशासन की पैनी नजर है, हिंदू संगठन के नेताओं की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हिंदू झारखंड के जो वरिष्ठ नेता है अभय सिंह, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और हिंदू संगठन के तमाम जो इस बैठक में शामिल हुए थे उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो असामाजिक तत्व के लोग हैं उनकी भी पहचान की जा रही है, क्योंकि कल देर रात सही चेहरे पर कपड़ा बांधकर उन्होंने पथराव किया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया, वो CCTV फुटेज में कैद हो चुका है, उसकी पहचान की जा रही है। और SSP ने साफ तौर पर आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि अगर आज धारा 44 लगने के बाद लोग सड़क पर निकलते हैं, किसी तरह की अफवाह फैलाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मगर जी मीडिया भी लगातार लोगों से अपील करता है कि शहर शांत हो चुका है, अभी किसी तरह का अभी जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत है। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी की बीच में मामले को शांत कर दिया है और लोगों से बार बार अपील किया जा रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, बिना काम के घर से बाहर ना निकले। हालांकि जमशेदपुर के शास्त्री नगर में धारा 144 लगाया गया है, मगर साथ ही साथ जमशेदपुर में जो 31 संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी लगातार जिला पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहां पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जिससे इस शास्त्री नगर का जो आग है वो दूसरे इलाकों में ना फैल सके, विवाद जो है वो दूसरे इलाकों में विवाद ना फैल सके, उसको लेकर भी जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। जी मीडिया भी आपसे यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। जमशेदपुर शहर शांत है, हम सब मिलकर शहर को शांत कर सकते हैं और किसी तरह के असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा जो अफवाह फैलाई जा रही है उस पर ध्यान ना दे। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में कल देर रात 2 गुट आमने सामने हुए और दोनों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, मगर इसी पत्थरबाजी के बीच जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो भीड़ का फ़ायदा उठाएं और भीड़ के फ़ायदे में आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 है, जहां सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां 4 व्हीलर गाड़ियां रखी हुई थी उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, पूरे कार को क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया है और इसमें कहीं ना कहीं करोड़ों का नुकसान हुआ। देख सकते हैं कि महंगी महंगी कीमती कारें यहां पर खड़ी है और कहीं ना कहीं इस 2 गुटों के विवाद का साफ तौर पर
जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाए हैं और किस तरह देख सकते हैं कि कई दर्जनों गाड़ियां जो है वो यहाँ तोड़ी गई है। ऑटो है, बाइक है, स्कूटी है, सभी को पूरी तरह से क्षति पहुंचाया गया है। और तस्वीर देख सकते हैं इसी तरह कहीं ना कहीं कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि कल देर रात पुलिस मौके पर पहुंच के इस मामले को शांत करा लिया गया है, मगर उस विवाद का जो फ़ायदा उठाया गया है असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा और यह आम लोगों की जो सामानों को नष्ट किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं आम पब्लिक का जो नुकसान हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन ने कल देर रात मोर्चा संभाल के पूरे मामले को भी शांत कर लिया गया है। और ये शास्त्री नगर का जो ये ब्लॉक है, इसी में जो लोग थे अपना इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर किस तरह पूरे क्षेत्र में देख सकते हैं कि पथराव किया गया था। कई घरों के शीशे भी तोड़ दिए गए हैं और गाड़ियों को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि अब इस मामले को यहाँ पर शांत कर लिया गया है। रैफ के जवान भी पूरे एरिया में यहाँ पर इलाके में तैनात कर दिए गए हैं और लोगों से बिना काम के बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, क्योंकि धारा 144 पूरे क्षेत्र में लगा दिया गया है। मगर इस विवाद के बाद कहीं ना कहीं आम लोगों का दुकान हो या गाड़ियां हो उसका नुकसान हुआ है। और जी बिहार झारखंड लोगों से अपील करता है कि अब अफवाहों पर ध्यान ना दे, जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करे, बिना काम का घर से ना निकले। और जमशेदपुर शहर एक बार फिर शांत होगा जब हम आप मिलकर इस अफवाहों पर ध्यान ना देंगे। जी मीडिया के लिए जमशेदपुर से आशीष।